स्टूडेंट जैसे इस वीडियो के 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, आपकी कैटेगरी के अनुसार ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको एमएसटी सीटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आपको सीओईपी, वीजीटीआई जैसे कॉलेज मिल सके। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कॉमेंट सेक्शन में कट ऑफ वर्ड लिख देना। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 99 परसेंटाइल का मास्टर प्लान के ऊपर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं इतना वीडियो देखने के बाद 99 परसेंटाइल आपके डेफिनेटली आएंगे अगर आपने हर एक स्टेप को फॉलो किया तो। ठीक है, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो का विनर राहुल भामरे था जिसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला गया है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। हर एक वीडियो में से एक लकी सब्सक्राइबर को पिक करते हैं, नेक्स्ट आप भी हो सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आए सबसे पहले आता है। ठीक है, तो एमएसटी सीटी 2026 का व्हाट्सएप ग्रुप पे फुल हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन कर लो। पहली चीज आपको अभी टारगेट सेट करना होगा, बोर्ड्स में कितना ध्यान देना है, एमएसटी सीटी में कितना ध्यान देना है। मैं अगर मेरी तरफ से टारगेट्स बताऊं तो बोर्ड्स में आपको मिनिमम 70 से 75% लाने होंगे बेटा। 70 to 75% इज अ गुड स्कोर इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जिससे कि आपको आगे प्लेसमेंट वगैरह के टाइप पे कोई दिक्कत नहीं होती। एमएसटी सीटी में 98 प्लस परसेंटाइल आपको लाने हैं। ठीक है, 99 का ही टारगेट रखो, 99 ही परसेंटाइल लाने, जिससे कि आपको सीओईपी, वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा टारगेट मत सेट कर लेना बोर्ड्स में मुझे 95 चाहिए और सीईटी में मुझे 70 मिल गए तो भी चलेगा, आपको एक भी कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे मैं आपको सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। पहली चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। मैं गारंटी लेने के लिए रेडी हूं, मैक्सिमम सेम टू सेम क्वेश्चन क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में से ही आएंगे। ठीक है, मैं गारंटी इस बात की लेने के लिए रेडी हूं। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन डाले जहां से सीटी सेल पूछता है, आपके अदर सीटीज के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, ठीक है, आपके पॉपुलर पब्लिकेशन के क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, और क्रैश कोर्स में भी वही क्वेश्चन सिखाए। महाराष्ट्र के बेस्ट टीचर्स को हायर किया है। ठीक है, सारे टीचर्स आईआईटीएन से, खुद ने एमएसटी सीटी क्रैक किया, उसके बाद जेई क्रैक किया, उसके बाद जेई एडवांस क्रैक किया, आईआईटी गए, आईआईटी के बाद 10 साल पढ़ाया, उसके बाद आपको सीटी के लिए पढ़ा रहे। इस बैच में ऐसा स्पेशल क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा स्पेशल है कि महाराष्ट्र में आपको कहीं पे सारे टीचर सीटी के लिए आईआईटीएन नहीं मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर्स का फ्लो क्या है, फॉर एग्जांपल रोटेशन चैप्टर पढ़ा है, रोटेशन के पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ा, उसके बाद आज तक लास्ट 10 सालों में रोटेशन के कौन कौन से सवाल आए थे उनको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना है ये सिखाओ। दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर 99 परसेंटाइल। ठीक है, और वो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं आपकी गारंटी लेने के लिए रेडी हूं। जीरो भी प्रिपरेशन है तो भी आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते हैं अभी एमएसटी सीटी में आपको मिनिमम परसेंटाइल कितने, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 160, जिससे कि आपके कितने 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। बात यहां तक क्लियर है कि आपको 99 परसेंटाइल के लिए 180 या फिर 190 या फिर 200 मार्क्स की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। 160 का हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। 200 आते हैं तो अच्छी बात है। अगर सीईटी में 160 मार्क्स लाने हैं तो फिजिक्स में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने होंगे, केमिस्ट्री में 40 मार्क्स लाने होंगे, मैथ्स में 80 मार्क्स लाने होंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर आपको 160 मार्क्स लाने तो आपको टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 120 आउट ऑफ 200, मतलब 200 क्वेश्चन में से, सॉरी 150 क्वेश्चन में से आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 मार्क्स में से आपको 160 मार्क्स लाने हैं। इतना टारगेट्स क्लियर रखो आपके। ठीक है, अभी 120 क्वेश्चन में फिजिक्स के आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अभी हम एक एक चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके पास अराउंड 120 डेज बचे हैं। ठीक है, कि मैं 120 क्वेश्चन सॉल्व करने सिर्फ। ठीक है, अभी 120 दिन कहां से लाए सर आपने, मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर के आपके 10 दिन कंसिडर कर लो। ठीक है, नवंबर के आपके 30 दिन कंसिडर कर लो। ठीक है, दिसंबर के आपके 30 दिन कंसिडर कर लो। ठीक है, यहां तक ठीक है। जनवरी के आपके 20 दिन कंसिडर कर लो, क्योंकि फिर आपका ओरल प्रैक्टिकल भी होगा। मैं 20 ही दिन कंसिडर कर रहा हूं जनवरी के। फरवरी में तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, मार्च 15 तक आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर भी मैं 15 मार्च के बाद आपने तुरंत स्टार्ट कर दिया तो 15 दिन वो हो गए, और अप्रैल के भी मैंने 15 दिन कंसिडर कर लिए। तो ऐसे मिला के आपके 15, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120, ऐसे आपके 120 दिन हो गए। ठीक है, 120 दिन में आपको कितने सॉल्व करने, 120 क्वेश्चन। मतलब आप एक कंसिडर कर रहे हो, एक दिन में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक दिन में आपको एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। एक चैप्टर भी नहीं बोल रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन से आपके 3 सवाल आते हैं तो रोटेशन आपको एक दिन भी नहीं पढ़ना है, 3 दिन पढ़ना है। 3 दिन में तो रोटेशन आप खत्म कर ही सकते हो यार, 3 दिन। अभी बहुत चीजें आसान है, जैसे जैसे एक एक दिन कटेगा चीजें डिफिकल्ट होते जाने वाली है। ठीक है, अभी आसान लग रहा है,
एक दिन 3 दिन में आप रोटेशन खत्म कर सकते हो। 3 दिन में रोटेशन, 3 दिन में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे रोटेशन के, एक दिन में 1 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 दिन में कैसे खत्म होगा सर रोटेशन? बोर्ड्स के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर आपको जो करना है करो। सीईटी के लिए मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, आप 2 से 3 घंटा हर दिन निकाल लो। सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सीईटी के लिए निकाल लो। जैसे कि अगर आपके पास 2 घंटा भी मिलते हैं डेली, एक चैप्टर हमने 3 घंटे में खत्म करवाया है, वो बड़ा चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर 1-1 घंटे में खत्म हुए। ठीक है, अगर रोटेशन में मानो अगर 3 घंटे में हमने खत्म करवाया तो 1 घंटा इधर निकाल लो, 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर। 1 घंटे में कॉन्सेप्ट खत्म कर लो, 1 घंटे में आप पीवाईक्यूज लगा लो, 1 घंटे में आप फॉर्मूला शीट लगा लो। 3 घंटे का हिसाब हो गया। ठीक है, अभी क्रैश कोर्स में पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे आपको, फॉर्मूला शीट भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सारी चीजें इंक्लूडेड। ये एक ही आपको सिर्फ वीडियो देख लेना है, बात खत्म। आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना, ना एचएससी का बुक पढ़ना है, ना नोट्स पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्रैश कोर्स, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू, दैट्स इट फॉर 1 चैप्टर, और उसके बाद मॉक्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही? इतना कैलकुलेशन समझ में आ गया? अभी आसान लग रही चीजें? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको प्रतिदिन सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, 1 क्वेश्चन पर डे। रोटेशन में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 1 क्वेश्चन पहले दिन सॉल्व करो, दूसरे क्वेश्चन दूसरे दिन सॉल्व करो, तीसरे दिन तीसरे क्वेश्चन सॉल्व करो मतलब तीसरे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो। पूरा एक दिन में, 1 डे में आपको 1 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, बस दैट्स इट। आपकी सीईटी में 99% कहीं गए नहीं। और प्रिपेयर कैसे करना है? 3 ही स्टेप करनी है आपको। क्रैश कोर्स देखो, 1 शॉट देखो, आई मीन, ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो उस चैप्टर के, उसके बाद फॉर्मूला शीट बना लो, दैट्स इट, फिनिश, चैप्टर खत्म। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, लास्ट 8 से 10 सालों में ऑनलाइन में सबसे ज्यादा बच्चे सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीएससीटी, वीआईटी, केचुआ, इन सब चैप्टर ये कॉलेजेस में गए। आप भी जाओगे। ठीक है, सिर्फ सिंपल रखो चीजों को, कॉम्प्लिकेट मत करो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। अभी एक सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, गोल्डन चैप्टर्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो। नवंबर टारगेट करो कि आपको ये गोल्डन चैप्टर्स खत्म करने। ठीक है, गोल्डन चैप्टर फिजिक्स की अगर बात करूं तो कौन से हो गए आपके? रोटेशन, केटीजी, आपका थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड्स और आपका वेव्स। ये हो गए 5 गोल्डन चैप्टर। उसी जगह केमिस्ट्री की अगर बात करूं, थर्मोडायनामिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका थर्मो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, अल्कोफिनोल ईथर हो गया, उसके बाद आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके बाद आपका ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स हो गए केमिस्ट्री के 5 गोल्डन चैप्टर। मैथ्स के 5 गोल्डन चैप्टर की बात करूं तो वेक्टर हो गया, ट्रिगो हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 5 गोल्डन चैप्टर। यही 5 गोल्डन चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स देने वाले। टारगेट रखो नवंबर या फिर दिसंबर मिड तक इन चैप्टर को एकदम अच्छे से करना है अपने को। ठीक है, चलो अभी ये बात क्लियर है। अभी बोर्ड्स और सीईटी को आपको साथ में चलाना है बेटा। ठीक है, ये गलती मत कर देना कि बोर्ड्स ही करते रह गए, कुछ नहीं मिलेगा। बोर्ड्स में 99% आ गए, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बोर्ड्स में, सॉरी लास्ट ईयर का एग्जांपल मैं आपको बाद में देता। एक चीज याद रखना, मेरे हिसाब से बोर्ड्स को आपको 40% टाइम अलोकेट करना है, 60% टाइम अलोकेट आपको सीईटी को करना है। कब तक? दिसंबर तक। जैसे दिसंबर पलटेगा आपको 40% सीईटी को अलॉट करो, 60% बोर्ड्स को अलॉट करो। ये चीज आपको अभी नहीं समझेगी, लेकिन जब समझ जाएगी ना तब आपको रियलिटी पता लगेगी कि क्या मैटर करता है। अभी एक चीज ध्यान रखो, एक चीज दिखा रहा हूं, लास्ट ईयर का डेटा है ये। ठीक है, बोर्ड्स में रोहित नाम था, मैं उसका पूरा नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, रोहित नाम था, 96.73% बोर्ड्स में आए, सीईटी में आए 61%। अब ये 96 उसने आई डोंट नो कैसे लाए, पढ़ के लाए, नहीं पढ़ के लाए, चीटिंग करके लाए, मुझे नहीं पता। उसको कॉलेज नहीं मिला, ओपन कैटेगरी का बच्चा था, कंप्यूटर साइंस चाहिए था, नहीं मिला कॉलेज। ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो बोर्ड्स और सीईटी को साथ में लेकर चलो। सीईटी को अभी 60% टाइम अलोकेट करना सीख जाओ। बात समझ में आ रही? ठीक है, टारगेट आपका वही होना चाहिए जो हमने सपना देखा है, सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, एसपीआईटी, पीआईसीटी, यही टारगेट्स आपके होने चाहिए। बात समझ में आ रही? सीओईपी, वीजीटीआई पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट इनफ है आपको सीओईपी, वीजीटीआई पहुंचाने के लिए। इस बात की मैं आपको गारंटी लेने के लिए रेडी हूं कि कोई महाराष्ट्र का कोई यूट्यूबर, कोई टीचर, सारे के सारे टीचर्स आईआईटीएन नहीं ला सकता। ठीक है, मुझे पता है मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इतने सब आईआईटीएंस को लाना, इट्स नॉट अ जोक। बट मैं चाहता हूं कि लास्ट ईयर अगर मैंने 10 बच्चे सीओईपी में भेजे ना, इस बार मुझे 20 भेजने हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा सबसे ज्यादा बच्चे, अगर 100 बच्चों की बैच है ना, उसमें से 30 बच्चे कहने चाहिए, 40 बच्चे कहने चाहिए कि हमने न्यूटन से पढ़ा है। ठीक है, आपकी भी मैं गारंटी लेने के लिए रेडी हूं इस चीज की। ठीक है, जरूर एनरोल करना, सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से बेटा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कट ऑफ की अगर आपको ऊपर वीडियो चाहिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।